हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित यादव एंड आई टीच यू बायोलॉजी। तो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट कर रखा था सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम अपनी पिछली वीडियो का थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था। आरबीसी के बारे में पढ़ा था। क्या है ये? रेड ब्लड सेल है। इसका केमिकल नेम क्या है? इरिथ्रोसाइट है। लाइफ स्पैन कितने दिनों तक जिंदा रहती है? 120 दिनों तक। मोर इन नंबर, ये संख्या के अंदर ज्यादा होती है। इट इज ए स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, ये एक बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट ब्लड सेल होती है। मेन सेल ऑफ ब्लड, कौन सी मेन सेल है ब्लड की? आरबीसी ही है। डेथ इसकी कहाँ पे हो रही है? लीवर और स्पेलन के अंदर। फंक्शन, इसके फंक्शन क्या है आरबीसी के? ट्रांसपोर्टाइजेशन ऑफ गैसेस, ये ट्रांसपोर्ट कर रही है किसका? गैसेस का। कैरी हीमोग्लोबिन, ये कैरी कर रही है किसको? हीमोग्लोबिन को। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, केमिकल नेम लिकोसाइट। लाइफ स्पैन कितने दिनों तक जिंदा रहती है? 2 से 4 दिनों तक। लेस इन नंबर, संख्या में बहुत कम होती है। डेथ कहाँ पे होती है इसकी? ब्लड के अंदर। डब्ल्यूबीसी हैव न्यूक्लियस, डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस होता है। आरबीसी के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। शेप इरेगुलर एंड नॉट फिक्स्ड, कोई भी इसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती। लाइक अमीबा, अमीबा की तरह दिखता है ये। फंक्शन, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू ह्यूमन बॉडी, ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी किसके लिए? ह्यूमन बॉडी के लिए। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, कौन कौन से टाइप होते हैं डब्ल्यूबीसी के? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, 2 तरीके की डब्ल्यूबीसी होती है। ग्ल्यूनोसाइट और एग्ल्यूनोसाइट। ग्ल्यूनोसाइट, देयर आर 3 टाइप्स, जो ग्ल्यूनोसाइट है वो भी 3 तरीके का होता है। असिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एग्ल्यूनोसाइट क्या है? देयर आर 2 टाइप्स, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ ग्ल्यूनोसाइट एंड एग्ल्यूनोसाइट, कौन कौन से फंक्शन है ग्ल्यूनोसाइट और एग्ल्यूनोसाइट? हम पिछली वीडियो के को में जो डब्ल्यूबीसी कंप्लीट नहीं हुआ था उसको कंप्लीट करेंगे अभी। न्यूट्रोफिल प्लस मोनोसाइट, जो न्यूट्रोफिल है और मोनोसाइट है वो क्या कर रहे हैं? दोनों मिलकर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बैक्टीरियल डिसीज को। न्यूट्रोफिल मेन पार्ट है या मेन करेक्टर है, और दोनों मिलकर फैगोसाइटोसिस मेथड यहाँ करते हैं। जो फैगोसाइटोसिस मेथड है वो यही करते हैं, ठीक है। बेसोफिल प्लस एसिनोफिल, जो बेसोफिल है और एसिनोफिल है दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? फॉर्म्ड 2 केमिकल्स, 2 केमिकल्स बना रहे हैं, हिस्टोमाइन और हिप्रीन। और जो बेसोफिल है वो मेन काम करता है, ठीक है। जो बेसोफिल है वो क्या कर रहा है? मेन काम कर रहा है। हिप्रीन क्या कर रहा है? फॉर्म्ड बाय लीवर और बेसोफिल्स। जो हिप्रीन है वो किससे बन रहा है? लीवर और बेसोफिल से बन रहा है। ब्लड को जमने से रोकता है, जो ब्लड है उसको जमने से रोकता है, ठीक है। हिस्टोमाइन क्या है? यह रिलीज होता है एलर्जी होने पर, ये रिलीज होता है एलर्जी होने पर। एलर्जी को कम करने के लिए एंटी एलर्जी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लाइक एविल। इंफ्लामेटरी रिएक्शन को कंट्रोल करता है कौन? बेसोफिल। इंजेक्शन, कोई भी सुई चुभने पर हमें क्या होगा? सेल के पास, सेल के अंदर चुभेगी, वो सेल क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर रेडनेस आ जाएगी, रेडनेस के बाद स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग के बाद पेन होगा, पेन के बाद हीट वहां से निकलेगी, ठीक है। थर्ड क्या है? लिम्फोसाइट प्लस मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या कर रहे हैं? इन्फेक्शन और डिसीज को कम कर रहे हैं, ठीक है। जो मोनोसाइट है वो क्या कर रहा है? एंटीबॉडीज बनाएगा, प्रोटीन बनाता है। जो एंटीबॉडीज है वो क्या बना रही है? प्रोटीन बनाती है, ठीक है। लिम्फोसाइट है वो डायरेक्ट डिसीज को खत्म करने की इफेक्ट करता है, मतलब जो डिसीज है हमें उससे सीधा जाके लड़ता है ये, ठीक है। लिम्फोसाइट एडवांस लेवल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये क्या कर रहे हैं दोनों? एडवांस लेवल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो एडवांस लेवल इम्यूनिटी है उसको क्या कहेंगे? फ्यूचर सेल और मेमोरी सेल बनाए रखती है। लिम्फोसाइट क्या है? टी लिम्फोसाइट है और बी लिम्फोसाइट है। टी लिम्फोसाइट क्या कर रहा है? निर्माण कहाँ पे होता है टी लिम्फोसाइट का? बोन मैरो के अंदर होता है। थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती है, जो थाइमस ग्लैंड है उसके अंदर क्या हो रही है? मैच्योर हो रही है। एचआईवी एड्स होने पर कम होती है। जो टी लिम्फोसाइट है एचआईवी या एड्स हो जाता है उसमें कम हो जाती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी होती है, जो डब्ल्यूबीसी है उसकी संख्या में कमी होती है तो हमें क्या होगा? लिकोपेनिया। क्या होगा? लिकोपेनिया। इम्यूनिटी लो हो जाती है, ठीक है। जो इम्यूनिटी है हमारी शरीर की
वो क्या है, लो हो जाती है। WBC की संख्या में ज्यादा होती है तो, जो WBC की संख्या है वो ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, ल्यूकोकेमिया, जो ल्यूकोकेमिया हो जाता है। और इससे ब्लड कैंसर भी हो जाता है। ब्लड कैंसर क्यों होगा, अनकंट्रोल सेल डिवीजन बाय अकंट्रोल सेल डिवीजन होगा, अनियंत्रित सेल डिवीजन होता है तो ब्लड कैंसर हो सकता है। जब अपना खून ज्यादा संख्या में बनने लग जाएगा तो हमें ब्लड कैंसर हो सकता है। अब आप एक चीज नोट करके लिखो, इन केस ऑफ एड्स WBC आर डिक्रीज्ड। जो WBC है वो डिक्रीज होने लग जाती है एड्स के केस के अंदर। क्यों, टी लिम्फोसाइड कम हो जाती है। जो टी लिम्फोसाइड है जो प्रोटेक्ट कर रही है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, वो ही खत्म हो जाती है। HIV की डेफिनेशन क्या है, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। एड्स की डेफिनेशन क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। रिटो वायरस क्या है, जेनेटिक मटेरियल है ये, ठीक है। RNA वायरस भी बोलते हैं इसे, रेटो वायरस को। अटैक ऑन टी लिम्फोसाइट मोर, ये अटैक करते हैं टी लिम्फोसाइट पर ज्यादा। HIV में इम्यूनिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। जो HIV होता है उसके अंदर इम्यूनिटी होती है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, खत्म हो जाती है। 4 मेथड टू स्प्रेड HIV। HIV के 4 लक्षण बताओ या 4 मीडियम बताओ जिससे वो स्प्रेड होता है, फैलता है। मदर टू चाइल्ड, माता से बच्चे में आ जाता है। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के अंदर हो जाता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरक्रॉस, जब भी हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे उसके अंदर भी हमें HIV हो सकता है। ब्लड ट्रांसफर, जो ब्लड हम एक दूसरे को देते हैं उसके अंदर भी हम संक्रमित हो सकते हैं HIV से। इन्फेक्टेड निडल, किसी भी HIV पॉजिटिव बंदे की निडल है खून की, वो आपके गलती से लग जाए तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हो HIV से। ड्रग देते हैं, कौन सी ड्रग देते हैं, अजीडोथाइमोडाइन। टेम्पररी ड्रग है ये एक तरीके का, ठीक है। HIV एड्स टेस्ट, जो HIV एड्स टेस्ट है वो कौन सा है, अलीशा टेस्ट है। जो फर्स्ट टेस्ट है वो कौन सा है, एलिशिया। एलिशिया की फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोर्बेंट एसिए। सेकेंड टेस्ट कौन सा इसका, वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट। कौन सा है, वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट। अब आ चाहते हैं हम अपनी प्लेटलेट्स और ब्लड प्लेटलेट्स पर। प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स कुछ भी बोल सकते हैं हम इसे। केमिकल नेम क्या है इसका, थ्रोम्बोसाइट। इसकी लाइफ स्पैन कितने दिनों तक जिंदा रहती है, 5 से 9 दिनों तक। फॉर्मेशन येलो बोन मैरो के अंदर ही बनती है जहां पर हमारी WBC बन रही थी, प्लाज्मा बन रहा था। अमाउंट 1.5 to 4.5 लैक्स, जो अमाउंट है इसका 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है। डेथ, ब्लड और स्पेलन के अंदर इसकी डेथ होती है, वहीं रीजनरेशन भी होता है इनका। फंक्शन क्या है इसका, ब्लड क्लोटिंग। क्लोटिंग हमेशा आउटसाइड होती है, जो क्लोटिंग है वो हरदम आउटसाइड होगी हमारे, ठीक है। विटामिन के करता है, ब्लड क्लोटिंग कौन करेगा, विटामिन के करेगा। क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, 7 और 9 है, ठीक है। क्लोटिंग फैक्टर 7 और 9 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, जो प्रोथ्रोम्बिन है वो रिएक्शन करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन से, कैल्शियम से, वो क्या बनाएगा, थ्रोम्बिन बनाएगा। जो थ्रोम्बिन है वो डीएक्टिवेट करेगा किसको, हिप्रीन को, जो ब्लड क्लॉट ना बनाए खून के अंदर। थ्रोम्बिन प्लस फिब्रिनोजन, जो थ्रोम्बिन है और फिब्रिनोजन है वो रिएक्शन करेंगे। थ्रोम्बिन रिएक्ट विटामिन के, जो थ्रोम्बिन है वो रिएक्ट कर रहा है किससे, विटामिन के से। क्या बना रहा है, फिब्रीन बना रहा है, मोनोमर बना रहा है। और जो फिब्रीन है वो कैसा दिख रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। फिब्रीन प्लस ब्लड कंपाउंड्स, जो फिब्रीन है उसके साथ ब्लड कंपाउंड मिल जाएंगे तो क्या होगा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स और सेल, ये ब्लड कंपाउंड्स होते हैं, ये मिल जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग होगी, ठीक है। क्रिसमस फैक्टर या क्लोटिंग फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर हम क्यों बोलते हैं क्लोटिंग फैक्टर को, 25 दिसंबर को इसकी डिस्कवरी हुई थी, इसलिए ही हम इसको क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। फैक्टर कौन कौन से, 7 और 9 है। बाय बर्थ मिलते हैं ये हमें, हमारी बॉडी में नहीं आए तो हमें हेरिडिटरी डिसीज या जेनेटिक डिसीज हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे हम, हीमोफीलिया बोलेंगे।
और ये एक तरीके की रॉयल डिसीज भी कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं इसे? रॉयल डिसीज की भी कहते हैं। इस डिसीज में ब्लड क्लोटिंग 1 से 2 घंटे नहीं होती या ब्लड क्लोटिंग होती ही नहीं है। या तो ब्लड क्लोटिंग 1 से 2 घंटे में नहीं हो रही या ब्लड क्लोटिंग ही नहीं हो रही। ठीक है। मिनिमम टाइम टू ब्लड क्लोटिंग, कितना टाइम होता है? सबसे कम टाइम कितना होता है ब्लड क्लोटिंग होने में? 4 से 5 मिनट। प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो क्या होगा? ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। जो प्लेटलेट्स है वो कम हो जाएगी तो क्या नहीं होगा? ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। प्लेटलेट्स ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा? ब्लड क्लोट्स क्लोटिंग इनसाइड द बॉडी। जो ब्लड क्लोटिंग है वो अब क्या हो जाएगी? अंदर की तरफ बनने लग जाएगी। थ्रोम्बोसिस क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। ठीक है। इनसाइड जब हमारे अंदर क्लोटिंग बनने लग जाएगी तो। विच मिनरल कोज ब्लड क्लोटिंग? कौन सा मिनरल है जो ब्लड क्लोटिंग कर रहा है? कैल्शियम। क्लोटिंग नहीं होने देता। कौन नहीं होने देता? हिप्रीन नहीं होने देता। मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग, कौन सा मेन प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग के लिए काम करता है? फिब्रिनोजन। ब्लड बैंक है इसके अंदर, हम ब्लड बैंक है उसके अंदर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम ब्लड स्टोर करते हैं। ब्लड को प्रिवेंट करते हैं तो केमिकल डालते हैं। जो ब्लड है उसको प्रिवेंट करेंगे तो हमें एक केमिकल डालना पड़ेगा। वो केमिकल के नाम क्या है? कैल्शियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्सलेट। कौन से हैं? कैल्शियम सिट्रेट एंड सोडियम ऑक्सलेट।